आप बड़े खुश नसीब हैं कि इस बस्ती में रहते हैं और दारुल उलूम की खिदमत कर रहे हैं। मेरी समझ के एतबार से हिंदुस्तान में इस्लाम की जब जब तारीख़ लिखी जाएगी तो 14वीं सदी और 15वीं सदी का जब जब जिक्र होगा तो दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर की खिदमत के बग़ैर मुकम्मल नहीं होगा। यह अज़ीमुश्शान इदारा जिसने सैकड़ों हुफ़ाज़ कुर्रा और उलमा यहाँ से फ़ारिग किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। रात का 1:30 बजने को है। मैं ख़ुद बैठे बैठे थक गया, सफ़र किया हुआ था। मैं तो चाह रहा था मेरी बारी जल्दी आ जाए, लेकिन रात के इस हिस्से में मेरी किस्मत में लिखा था। खैर, मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ और इस वक्त आपकी मौजूदगी के लिए दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। रफ़ीक़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आफ़ाक़ रज़ा मुशाहिदी साहब बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में अपने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अज़ीज़म हाफ़िज़ व क़ारी अहमद रज़ा सल्लमहू जो गोंडा से तशरीफ़ लाएँ वो भी तशरीफ़ रखते हैं। अज़ीज़म हाफ़िज़ व क़ारी मोहम्मद तस्लीम रज़ा बरेली शरीफ वो भी तशरीफ़ रखते हैं। आइए इन हज़रात की मौजूदगी में सभी हज़रात मिलकर के बावाज़ बुलंद एक बार और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व हबीबिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। ए अहले बैत, ए नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी को, हर गंदगी को, हर निजासत को, हर गिलाज़त को, हर कमी को, हर नक्स को, हर ऐब को दूर फरमा दे और तुम्हें खूब खूब पाक कर दे। लुग़वी एतबार से अहले बैत को समझना हो तो अहल के माना वाले होते हैं, बैत के माने घर के होते हैं। मस्जिद को इसीलिए बैतुल्लाह कहा जाता है कि यह अल्लाह का घर है। अहले फैज़ाबाद वाले, अहले चिर्रा मोहम्मदपुर वाले, अहले रौनाही शरीफ वाले, अहले गोंडा वाले, अहले दिल्ली वाले, अहले मुंबई वाले और अहले बैत मेरे नबी के घर वाले। हजरात, इस भरी दुनिया के अंदर फैमिली तो बहुत हैं। मुंबईया फैमिली से लेकर के गुजराती फैमिली तक और भारत के उन भगोड़ों की फैमिली तक जो यहां के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लूट करके दुनिया में मजे मार रहे हैं, और उनसे लेकर के मुत्तकी और परहेजगार हजरात की फैमिली तक, अमीरों की फैमिली तक, मुफ्तियों की फैमिली तक, मुजाहिदीन की फैमिलियों तक, हुफ़ाज़ कुर्रा की फैमिली तक, मुख्तलिफ बिरादरी के मुख्तलिफ ज़ात के लोगों के, बड़े बड़े लोगों की फैमिली तक। दुनिया में फैमिली बहुत हैं, मगर रुए ज़मीन पर अल्लाह ने किसी फैमिली को हर गंदगी से पाक करने का ऐलान किया है तो वो मेरे नबी का ख़ानदान है, मेरे नबी की फैमिली है। तने तनहा दुनिया में वो एक फैमिली और वो है मेरे नबी के फैमिली। हजरत, मेरा जहन हाजिर नहीं है तकरीर करने के लिए, थकावट महसूस कर रहा, समझ सकते हो आप, लेकिन फिर भी जिक्र हुसैन इतना मज़ेदार होता है कि थके हुए लोगों को पुरजोश बना देता है। समझ गए आप? तो
अहले बैत यानी नबी के घर वाले। और साथ ही ये भी अर्ज कर दूं कि पिछली 14 सदी में उर्दू अदब में अहले बैत की शान में बहुत सारे शोरा ने मनक़बतें कही हैं, दीवान लिखे हैं पूरे के पूरे। मगर मेरा चैलेंज है कि उर्दू अदब में लिखी गई उन तमाम मनक़बतों को एक तरफ रख दो और आला हजरत के छोटे भाई उस्ताज़े ज़मन की मनक़बत को एक तरफ रख दो, तो वो तन्हा एक मनक़बत दूसरे शोरा के पूरे दीवान पर भारी होगी। जब आला हजरत के छोटे भाई बोले तो इस तरह से बोले, किस ज़बान से हो बयाने मदह खाने अहले बैत, मदह गोहे मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आयत ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। और उनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं इज्जो शान अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है मियां ने अहले बैत। और जब दुनिया में कोई दुल्हा बनता है तो बहनें सवारा करती हैं, सजाती हैं, लेकिन शहादत के उन दुल्हों को किसने तैयार किया? तो उस्ताज़े ज़मन पता बता रहे हैं, हूरें करती हैं उरूसाने शहादत का सिंगार, खूबरू दुल्हा बना है हर जवाने अहले बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा एक खानदान अहले बैत। और मुहिब अहले बैत बनने के लिए सीनों को पीटना कोई जरूरी नहीं है, सीनों पर मातम करना कोई जरूरी नहीं है, सीनों को जख्मी करने का दर्स मेरा हुसैन नहीं देता। इन सारे काले कपड़े वालों को, गद्दाराने अहले बैत को बरेली के उस्ताज़े ज़मन कहते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना, इसका इको कम करके आवाज को बढ़ा दीजिए, आवाज साफ सुनाई दे, ऐसा कर दीजिए। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। और छोटे भाई बोले तो ऐसे बोले, और जब बड़े भाई बोले तो इस तरह से बोले। और जितने मुहिब अहले बैत और मुहिब पंजतन बनने का लोग दावा करते हैं, वो लुगत देख करके आला हजरत के इन अशार का मतलब निकालें जो बारगाहे अहले बैत में 14वीं सदी के मुजद्दिद ने कहा है। और मेरा तो चैलेंज है, पिछले 2 सदी के अंदर अगर सबसे बड़ा मुहिब अहले बैत कोई बर्रे सगीर में है तो वो इमाम अहमद रजा की जात है। और जब आला हजरत बोले तो इस तरह से बोले, पारा ए सुहुफ गुंचहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम, आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम, उस बतूल जिगर पारा ए मुस्तफ़ा हजला आराए इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, वो हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोशे इज्जत पे लाखों सलाम, औजे महरे हुदा मौजे बहरे नादा रूहे रूहे सखावत पे लाखों सलाम, शहद ख्वारे लुआबे ज़बाने नबी चाशनी गिरे इस्मत पे लाखों सलाम, उस शहीदे बला शाहे गुलगु कबा बेकसे दश्ते गुरबत पे लाखों सलाम। लाओ इमाम अहमद रजा जैसा कोई मुहिब अहले बैत, आशिक़े पंजतन पाक। हजरत अब जरा गौर फरमाए, हजरत अल्लामा कारी रईस साहब तशरीफ फरमा है, जिनकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है, वो बैठे हैं तो मैं ये समझ रहा हूं कि पूरा दारुल उलूम बैठा हुआ है।
हालांकि बड़ी कमी महसूस हो रही है खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती कमाल अख्तर कादरी साहब क़िबला की, जिन्होंने नूरुल हक चिरा मोहम्मदपुर का तारुफ पूरे हिंदुस्तान में कराया है। वो जहाँ भी जाते हैं उनके नाम के साथ दारुल उलूम का नाम भी लिखा रहता है, और यकीनन ये आप सबके लिए खुशी का मकाम है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तो अल्लाह फरमाता है नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें हर गंदगी से पाक कर दिया है, नापाकी से पाक कर दिया है, ऐब से पाक कर दिया है, निजासत से पाक कर दिया है, गिलाजत से पाक कर दिया है। तो अहले बैत का लुग़वी माना तो समझ गए, लेकिन हकीकत में अहले बैत कौन है, किसे कहते हैं अहले बैत? तो मुफस्सिरीन की दो जमातें हो गई इस सिलसिले में, और दोनों के पास मजबूत दलाइल हैं, और मुफस्सिरीन ने जो कहा है हम उसको मानते हैं। मुफस्सिरीन की एक बड़ी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, जिन्हें अज़वाज मुत्तहरात कहते हैं, जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं। अज़वाज मुत्तहरात मुसलमानों की क्या लगती हैं? तो कुरान फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। कुरान कहता है नबी हर मुसलमान की जान से भी ज़्यादा करीब हैं, और उनकी तमाम बीवियां सारे मुसलमानों की माएँ लगती हैं। सुभान अल्लाह, नबी की सारी बीवियां सारे मुसलमानों की माँ लगती हैं। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और ये कैसे हो सकता है कि बाहर वाले अहले बैत में हो और घर वालियां अहले बैत में ना हो? इसको तो जहन भी कबूल नहीं कर रहा है। तो मुफस्सिरीन की एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है अहले बैत से मुराद अहले अबा हैं, यानी जो शख्सियत चादर के नीचे तशरीफ लाई थी वो शख्सियतें अहले अबा हैं, और वही अहले बैत हैं। हजरात वो 5 शख्सियतें कौन हैं? तो अभी सैयद साहब क़िबला ने बताया वो 5 शख्सियतें मेरे नबी हैं, अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। जरा गौर फरमाएं, अली, नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, 1 2 3 4 5, इन्हीं को कहते हैं पंजतने पाक। सुभान अल्लाह। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। उलमा फरमाते हैं अगर किसी शहर में कोई बीमारी फैल जाए, कोई वबा फैल जाए, कोई मर्ज फैल जाए, तो अपने घर के दरवाजों पर इस शेर को लिख दो, पंजतन का नाम लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होगी, कभी बला दाखिल नहीं होगी, कभी मुसीबत दाखिल नहीं होगी। तो मुझे कह लेने दो कि घर के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो, तो उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती। और दिल के दरवाजे पर पंजतन के नाम लिख दो, तो उस दिल में कभी गद्दारी दाखिल नहीं होती, कभी बदअकीदगी दाखिल नहीं होती। तो जिस घर में पंजतन पाक के नाम लिखे हों उस घर में कभी बीमारी दाखिल नहीं होती। अब आइए जरा ज़हनों को करीब फरमाएं। तो मुफस्सिरीन की 2 जमातें हैं। एक जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद नबी की सारी बीवियां हैं, और दूसरी जमात ये कहती है कि अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं। लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है, और यही सच है, कि अहले बैत में मेरे नबी की सारी बीवियां भी शामिल हैं और पंजतन पाक भी शामिल है। यही है सुन्नियों का अकीदा। अल्लाह का शुक्र है, जरा तवज्जो फरमाएं। लेकिन जो कहते हैं अहले बैत से मुराद पंजतन पाक हैं, वो हदीस शरीफ के जरिए से दलील पेश करते हैं, और मुतअद्दिद रिवायतों में है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के हाथ को पकड़ते हैं, मौलाए कायनात फातिह खैबर हजरत अली के हाथ को पकड़ते हैं, इमाम हसन के हाथ को, इमाम हुसैन के हाथ को,
और ये पांचों एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके तशरीफ ला रहे हैं और सब नबी के घर आ गए। नबी ने फरमाया अली सामने बैठ जाओ, फातिमा सामने बैठ जाओ। एक रन पर इमाम हसन को बिठाया और दूसरी रन पर इमाम हुसैन को बिठाया। उसके बाद मेरे नबी ने अपनी चादर निकाली और चारों के सरों पर रखी और खुद अपने सर पर भी रखी और उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फअज़हिब अन्हुमुर रिज्स व तहिरहुम ततहीरा। ए अल्लाह, यही मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर नापाकी को दूर फरमा दे, हर गंदगी को दूर कर दे। जरा आप तवज्जो से सुनिएगा, चूंकि तकरीरें होती नहीं हैं, लोग शौक से करवा लेते हैं, है ना जी। टाइम ज़्यादा होने की वजह से और बारिश होने की वजह से शायद आप अपने आप में कुछ ताकत की कमी पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, है ना। यहाँ तो शैतान भी नहीं आया होगा, लेकिन उसने हमें परेशान बहुत किया है, तो हमारी तबीयतें खुद हमें परेशान कर रही हैं। तो ज़रा जहनों को हाजिर फरमाए। नबी ने चादर निकाल कर सबके सरों पर रख दिया, तो रहमत वाली चादर बिछी हुई थी। इतने में हमारे नबी की बीवी और हम सारे मोमिनों की माँ हजरत उम्मे सलमा तशरीफ लाई और चादर के एक गोशे को उठा करके चादर के नीचे शामिल होना चाहा, तो मेरे नबी ने चादर को खींच लिया और फरमाया इन्नके मिन अज़वाजिन नबी अला खैर। आका ने फरमाया उम्मे सलमा, तुम नबी की बीवियों में से हो और भलाई पर हो। यहीं से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। देखो देखो, नबी ने अपनी बीवी को चादर के नीचे नहीं आने दिया, नबी ने अपनी बीवी को बाहर निकाल दिया, नबी ने अपनी बीवी के हाथ से चादर खींच ली। इस तरह के लोग बकवास करते हैं और कहते हैं बस पंजत अहले बैत बस पंजतन पाक हैं, नबी की बीवियां अहले बैत में शामिल नहीं हैं। इस तरह से लोग अकीदे में बिगाड़ पैदा करते हैं। मगर मेरे भाइयों जरा तवज्जो से सुनिएगा, मेरे नबी ने हजरत उम्मे सलमा के चादर के हाथ से चादर खींची थी। इसका यह मतलब नहीं है कि डांटा था। सोचो तो सही कि जो नबी बाहर वालों का दिल न दुखाता हो, वो अपनी घरवाली का दिल कैसे दुखा सकता है, घरवाली का दिल कैसे दुखा सकता है। और क्या भाइयों, आप लोग नबी की बीवियों के मर्तबे को कम समझते हैं क्या? कम समझते हैं? सोचिए तो सही और गौर कीजिए इस बात पर। नबी की बीवियों के मर्तबे कम नहीं है। नबी की बीवियों में से एक बीवी है जिनका नाम है हजरत उम्मे हबीबा, और उनका मुशरिक बाप पहली बार अपनी बेटी से मिलने के लिए नबी के घर आया। नबी का बिस्तर बिछा हुआ था। उम्मे हबीबा का जब बाप आया तो नबी के बिस्तर पर बैठना चाहता था। मेरे नबी की बीवी उम्मे हबीबा ने चादर को खींच लिया और फरमाया हाजा फिराशु रसूलिल्लाह, ये रसूल पाक का पाक बिस्तर है, इस पे कोई नापाक नहीं बैठ सकता, इस पे कोई नापाक नहीं बैठ सकता। तो चादर को खींच लिया अपने बाप के नीचे से। ये कौन है? ये मेरे नबी की बीवी है, मेरे नबी की बीवी उम्मे हबीबा है। और सोचो तो सही, निकाह तो आपके भी हुए हैं, मेरा भी हुआ है। मैंने भी कहा था, मैंने कबूल किया। आप में से अक्सर लोगों ने कहा होगा मैंने कबूल किया। सोचो तो सही, वो औरतें कितनी खुशनसीब होंगी कि जिनके लिए मेरे नबी ने फरमाया था मैंने कबूल किया। अरे सोचो तो सही, नबी ने बिलाल को कबूल किया तो मुअज्जिनों का इमाम बना दिया, और औरतों को कबूल किया तो अल्लाह ने उन औरतों को मुसलमानों की माएं बना दिया। बात दरअसल ये है कि जब तक हजरत फातिमा की शादी नहीं हुई थी तो वो अहले बैत में शामिल थीं। बात समझ में आ रही है? वो अहले बैत में शामिल थीं, नबी के घर में थी तो अहले बैत में थी। लेकिन जब उनकी शादी हो गई और वो शादी होकर के हजरत अली के घर चली गई, तो अब कुछ लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ कि हजरत फातिमा अब तो दूसरे घर में चली गई हैं, हजरत अली के घर चली गई, तो अब वो अहले बैत में हैं कि नहीं। तो इस लोगों के जहनों के शक को खत्म करने के लिए मेरे नबी ने
चादर बिछाई, सबके सरों पर रखी और फरमाया जो हमारी चादर के नीचे एक बार आ जाता है वो फिर खारिज नहीं किया जाता। यानी जो बीवियां हैं वो तो अहले बैत में शामिल हैं, लेकिन हजरत अली के पूरे घर को चादर के नीचे ला करके मेरे नबी ने बता दिया इन्हें अहले बैत से जुदा मत समझना, ये भी अहले बैत में शामिल हैं। तो ये अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, पंजतन पाक से मोहब्बत करने वालों, उनका नाम लेकर मचलने वालों, रात के 1:45 बजे मस्जिद में बैठ करके अहले बैत का जिक्र सुन रहे हो, उनकी यादें सुन रहे हो, उनका तज़किरा सुन रहे हो, रसूल से उनकी निस्बत को सुन रहे हो, ये सब सुन रहे हैं आप क्यों? तो हदीस शरीफ में लिखा है, आका फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। आका फरमाते हैं कि जिसने अहले बैत से मोहब्बत की और मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद बशरहु मलकुल मौत बिल जन्ना। आका फरमाते हैं कि जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो फरिश्ते उसकी रूह को निकालने से पहले ही उसे जन्नत की बशारत दे देते हैं। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जअलल्लाहु लहू कब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। आका फरमाते हैं जो अहले बैत से मोहब्बत करते करते दुनिया से चला गया तो अल्लाह उसके मरने के बाद उसकी कब्र को फरिश्तों के लिए ज़ियारतगाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते उस मुहिब अहले बैत की कब्र का तवाफ करेंगे और जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है, उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनके लिए भी नबी फरमाते हैं मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा काफिरा काफिरा। आका फरमाते हैं जो अहले बैत की दुश्मनी पर मरे, जो अहले बैत से दुश्मनी करते करते मर गया, नबी फरमाते हैं वो कुफ्र की मौत मरेगा। कुफ्र की मौत एक होती है कुत्ते की मौत और एक होती है कुफ्र की मौत। कुफ्र की मौत कुत्ते की मौत से डेंजर होती है क्योंकि कुत्ते की अपनी मौत होती है, लेकिन कुफ्र की मौत उस बहुत डेंजर होती है। अल्लाह हम सबको ईमान पर मौत नसीब फरमाए। तो जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखते रखते दुनिया से चला गया तो जब वो मरेगा तो कुफ्र की मौत मरेगा। और तबरानी शरीफ में लिखा है लौ अन्ना रजुलन सईदा बैन रुकनी वल मकाम फसल्ला वसामा सुम्मा माता वहुवा मुबग़िज़ुन li अहले बैत मोहम्मद। आका फरमाते हैं अगर कोई शख्स काबा शरीफ और मकाम इब्राहिम के बीच में खड़ा हो जाए और खड़े होकर के नमाज पे नमाज पढ़ता रहे, सजदे पे सजदा करता रहे, रुकू पे रुकू करता रहे, तस्बीह पे तस्बीह पढ़ता रहे और रोजे पे रोजा रखता रहे, मगर उसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ पल रहा हो, आका फरमाते हैं जैसे ही मरेगा जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह अहले बैत की दुश्मनी से हम सबको बचाए। बात समझ में आ रही हो तो आगे बढ़ाएं वरना बंद कर दें। इजाजत है, तवज्जो। अब जरा गौर फरमाएं और एक दिलचस्प वाकया सुन लें। मैं इंशाअल्लाह किसी और मौके पर उसको सुना दूंगा। चलिए खैर अभी सुनाता हूं। एक मौका वो भी आया, बड़ी गौर से सुनिएगा, कि नजरान के कुछ ईसाई, नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिरी के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत ईसा रूहुल्लाह, अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं जो हजरत मरियम की तरफ इल्का किए गए हैं। तो वो लोग नाराज हो गए और कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्या तुमने बगैर बाप के कोई बेटा देखा है? इससे उनकी मुराद ये थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ईसा मसीह को अल्लाह का बेटा कहें। जैसे कि दुनिया भर के क्रिश्चियंस और ईसाइयों का यही ख्याल है कि हजरत ईसा रूहुल्लाह या तो अल्लाह के बेटे हैं, वरना उन्होंने कभी कभी उनको खुदा भी माना है। तो मेरे नबी फरमाते हैं, हाँ हाँ, तुम तो बगैर बाप के बेटे की बात करते हो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने बगैर बाप और बगैर मां के पैदा किया है, लेकिन फिर भी झगड़ते रहे, लड़ते रहे। अल्लाह के नबी ने हक को वाज़ेह फरमा दिया, मगर फितरत से बाज नहीं आए। तो अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई कुरान में, फमन हाज्जक फीहि मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। अल्लाह ने फरमाया, ए हबीब, जो लोग तुमसे झगड़ते हैं बाद इसके कि तुम्हारे पास इल्म आ चुका, तो उनसे कह दो, तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, आ जाओ, हम अपने बेटों को बुलाते हैं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। हम अपनी औरतों को बुलाते हैं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। हम खुद भी आते हैं, तुम भी आओ। फिर हम मुबाहला करें तो एक दूसरे पर अल्लाह की लानत भेजें। मुबाहला कहते हैं जब दो शख्स में या दो गिरोहों में, दो जमातों में किसी मामले को लेकर के इख्तिलाफ हो जाए, तो दोनों गिरोह अपने आप को हक पर साबित करने के लिए किसी मैदान में जमा होते हैं और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। यानी जो मुखालिफ होता है उस पर, एक दूसरे पर वो अल्लाह की लानत भेजते हैं। तो इसे मुबाहला कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह ने फरमाया, महबूब इनको चैलेंज दे दो। जब नबी ने इरशाद फरमाया तो फिर ईसाई कहने लगे, ठीक है, हम मुबाहला करेंगे या नहीं करेंगे, इसके बारे में तो हम मशवरा कर लेते हैं। चले गए अपने इबादतगाह में, सब ने मीटिंग की। उनका एक बहुत पुराना ज़ईफ़ पादरी था, अब्दुल मसीह उसका नाम था, आकिब उसका नाम था, अब्दुल मसीह उसको कहा करते थे। उससे पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मुबाहला करें या ना करें? तो आकिब ने कहा था, अपने अपने घरों को वापस चलो, इसलिए कि तुम जान चुके हो कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर तुमने इनसे मुबाहला करा तो तुम हलाक हो जाओगे, इसलिए चलो यहाँ से और अपनी ईसाइयत पर बाकी रहो। हज़रात गिरामी, वो सब चले गए, लेकिन फितरत से बाज नहीं आए। फिर बहसो मुबाहसा के लिए चले आए। तो अल्लाह के नबी ने एक दिन हजरत इमाम हसन को एक तरफ बिठाया, इमाम हुसैन को बाएं तरफ, और अपनी पीठ के पीछे सैयदा फातिमा और हजरत अली को खड़ा किया। और मेरे नबी ने फरमाया, ए चारों हजरात, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, बस तुम सिर्फ आमीन कह देना, तुम आमीन कह देना। जब अब्दुल मसीह ने यह अंदाज देखा तो कहने लगा, इन्नी ला अरा वुजूहा लौ सअलुल्लाह अन युज़ीला जबलन मिन मकानिही लअज़ालहु। अब्दुल मसीह कहने लगा, ए लोगों, यहां से भाग चलो, इसलिए कि इस वक्त मैं यहां ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये चेहरे अल्लाह से पहाड़ को अपनी जगह से हटाने की दुआ कर दें तो अल्लाह इनकी दुआओं की बरकतों से पहाड़ को भी अपनी जगह से हटा दे। इसलिए भाग चलो ईसाइयों, भाग चलो, भाग चलो, इसलिए कि दुनिया की, अगर तुमने इनसे मुबाहला किया तो पूरी दुनिया में कोई ईसाई बाकी ना रहेगा। इस तरह से वो मुबाहला से बाज आए और टैक्स दे करके रहना मंजूर किया, मगर मुबाहला के लिए तैयार नहीं हुए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुझे उस रब की कसम है जिसके दस्ते कुदरत में मोहम्मद की जान है। नबी फरमाते हैं कि नजरान वालों पर अजाब बिल्कुल करीब आ चुका था। अगर वो हमसे मुबाहला करते तो अल्लाह उन्हें बंदरों और सुअरों की सूरतों में कर देता और अल्लाह के अजाब से नजरान के जंगल जल जाते, परिंदे नीस्तो नाबूद हो जाते और पूरी दुनिया से एक साल के अंदर ईसाइयत का खात्मा हो जाता। पूरी दुनिया में एक भी ईसाई नहीं बचता। याद रहे,
अल्लाह के नबी ने उस मुबाहला के मौके पर इस भरी दुनिया से अगर जिन शख्सियतों को चुना था तो उनका नाम है अली, फातिमा, हसन, हुसैन। बात समझ में नहीं आ रही क्या आप हजरात के? पूरी दुनिया से जिन 4 शख्सियतों को चुना वो हजरत अली हैं, सैयदा, तैयबा, राकिया, आबिदा, साइद, साजिदा, जाहिदा, कारिया, मुफ्तिया, राकिया, आबिदा, सैयदा फातिमा ज़हरा, नवासे रसूल, इमाम हसन, इमाम हुसैन। ये 4 हस्तियां मेरे नबी के साथ मुबाहला के मौके पर थी और दुनिया ने वो मंजर भी देखा। अब 2 हदीसें पेश कर रहा हूं जो करीब करीब एक ही जैसे मफहूम की है। एक है मुस्लिम शरीफ की हदीस और दूसरी है तिरमिजी शरीफ की हदीस। कुरान के बाद जिस किताब का सबसे बड़ा मकाम है वो है बुखारी शरीफ, उसके बाद मुस्लिम शरीफ, उसके बाद तिरमिजी शरीफ। मुस्लिम के रावी हजरत ज़ैद इब्न अरकम, हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के बीच में एक जगह है जिसे जुहफा कहते हैं और उस जुहफा के पास में एक गांव है जिसको खुम कहते हैं और उस गांव में एक कुआं है जिसे पानी का हौज है, हौज जिसे गदीर कहते हैं। आफाक भाई तवज्जो। हजरत ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि गदीर खुम के पास अल्लाह के नबी ने वाज फरमाया। रावी हदीस कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने खुतबा पढ़ा, सलातो सलाम पेश किया, अल्लाह के नबी ने खुतबा पढ़ा, उसके बाद वाजो नसीहत की, उसके बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लोगों मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, करीब है कि मेरे रब का भेजा हुआ फरिश्ता मेरे पास आए और मैं अल्लाह के हुक्म को कबूल करूं, यानी वो वक्त करीब है कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा। आका फरमाते मैं तो दुनिया से चला जाऊंगा लेकिन तुम अफसोस मत करना, अना तारिकुन फीकुम उस्सक़लैन, मैं तो जा रहा हूं मगर तुम मायूस मत होना, परेशान मत होना, इसलिए कि मैं तो जा रहा हूं मगर 2 भारी चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ करके जा रहा हूं। और तिरमिजी शरीफ की हदीस इस तरह है, रावी हैं हजरत जाबिर। हजरत जाबिर कहते हैं कि हज्जतुल वदा का मौका है, 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम मेरे नबी के सामने तशरीफ फरमा है और आका ऊंटनी पर खड़े हुए और इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखस्तुम बिही लन तदिल्लु किताब अल्लाहि व इतरती अहला बैती। आका ने फरमाया, ए लोगो मैं तो जा रहा हूं मगर तुम्हारे दरमियान ऐसी चीजें छोड़ करके जा रहा हूं कि अगर तुम उन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। मुस्लिम शरीफ में आका ने फरमाया, अना तारिकुन फीकुम उस्सक़लैन, मैं 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, उनमें से पहली चीज है अल्लाह की किताब, अल्लाह का कुरान जिसमें नूर है और हिदायत। और दूसरी बात आका ने फरमाई, वो अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहली बैती। आका ने फरमाया दूसरे मेरे अहले बैत हैं। और नबी ने 2 बार फरमाया, मेरे अहले बैत का हक अदा करते रहना, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनका दामन पकड़े रहना। तो मुस्लिम शरीफ में यह है और तिरमिजी शरीफ में यह है, दोनों का मफहूम। आका ने फरमाया इन दोनों भारी चीजों को पकड़े रहना। आका फरमाते कभी गुमराह नहीं होगे। तो मेरे नबी ने गुमराहियत से बचाने के लिए हमारे हाथों में कुरान दिया और अहले बैत का दामन
अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो जा रहा हूं, मगर इन दो चीजों को पकड़े रहना, कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। मगर हम देख रहे हैं कि नबी के बाद लोग गुमराह हो गए। नबी ने तो गुमराही से बचाया है, लेकिन हम देख रहे हैं जमातों पे जमातें निकल रही हैं, फिरकों पे फिरके निकल रहे हैं, फिरकों पे फिरके निकल रहे हैं, जमातों पे जमातें निकल रही हैं। ये क्यों निकल रही हैं? दरअसल अल्लाह के नबी ने दो शर्तें लगाई थी। एक शर्त यह है कि कुरान को पकड़े रहना, दूसरी शर्त यह है अहले बैत के दामन को पकड़े रहना। लोग इसलिए गुमराह हो गए, किसी ने कुरान छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया, किसी ने अहले बैत का दामन छोड़ा तो वो भी गुमराह हो गया। चिर्रा मोहम्मदपुर वालों, तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन। किसी ने कुरान में 40 पारे मान लिए तो वो भी गुमराह हो गया, और किसी ने कुरान तो पढ़ा मगर अहले बैत से दुश्मनी पालता रहा, वो भी गुमराह हो गया। अल्लाह का शुक्र है हम कुरान भी पढ़ते हैं और अहले बैत से मोहब्बत भी करते हैं। तो मेरे नबी ने दो चीजें दी हैं, एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में अहले बैत। कुरान पढ़ते रहना और अहले बैत से मोहब्बत करते रहना। मगर बड़ा अफसोस है इस उम्मत पर और अपनी जमात पर कि सुन्नियों ने एक हाथ में अहले बैत का दामन तो पकड़ लिया, मगर जिस हाथ में कुरान होना था उस हाथ में ढोल पकड़ लिया। बहुत सारे लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, यही वजह है कि कुरान पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन मुहर्रम में ढोल ऐसे बजाते हैं कि मत पूछो। आप कहेंगे मौलाना ढोल की बात बीच में कहां से आ गई? जनाब मोहतरम मौलाना आफाक रजा मुशाहिदी साहब के जिला में एक बार मैं तकरीर कर रहा था, और तकरीर करते करते मैंने कह दिया हुजूर ने दो चीजें दी हैं, एक कुरान दूसरे अहले बैत, इन दोनों को पकड़े रहना। मगर आप लोगों ने क्या किया कि अहले बैत के दामन को तो थाम लिया मगर कुरान के बजाय ढोल थाम लिया। तो एक साहब खड़े हो गए, बोले हजरत ढोल को बुरा मत कहना। मैंने कहा क्यों? बोले हमारे पीर साहब ने फतवा दिया है कि ढोल बजाना सवाब है, और उस पर 40 मुफ्तियों के दस्तखत हैं। इन मुफ्ती हराम खोर लोग जो कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, करीब था कि मजमे में लड़ाई हो जाती, करीब था कि जलसा खत्म होता, इंतशार होता। मैंने वहीं रोक के ढोल पर सवाब की बात करने वाले से मैं मुखातिब हुआ और मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि ढोल बजाने में ज्यादा सवाब है या कुरान पढ़ने में? तो चेहरे की हवाइयां उड़ी। अरे जिन हाथों से ढोल पीटते हैं उन्हीं हाथों को उठा करके अल्लाह के कुरान की तिलावत कर लो तो मुकद्दर सवर जाएं। और नबी ने जब यह फरमाया था कि दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरे अहले बैत का दामन, तो नबी ने साथ ही साथ यह भी फरमाया था इन दोनों को पकड़े रहना, क्योंकि ये दोनों भी आपस में कभी जुदा नहीं होंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यही वजह है कि दुनिया ने देखा नबी के सीने में है कुरान और सीने पे है हुसैन, और करबला में भी लोगों ने देखा कि नेज़े पे सरे हुसैन बुलंद है, फिर भी कुरान की तिलावत के लिए लबे हुसैन हिल रहे हैं। ढोल बजाने वालों, तुम्हारे ढोल से मेरा इमाम खुश नहीं होगा, उनका साथी कुरान है, कुरान पढ़ो, मेरे इमाम की रूह खुश होगी। इमाम की रूह को खुश करने के लिए
सबसे बेहतरीन जरिया कुरान की तिलावत है। इसलिए कुरान की तिलावत करो और मेरी इमाम की रूह को इसाले सवाब करो। इतनी बातें कहने के बाद आइए जरा अकीदे की एक बात और अर्ज कर दूं, उसके बाद शान हसनैन करीमैन अर्ज करूंगा। जगह है काबा शरीफ, मक्का शरीफ। सहाबी का नाम है हजरत अबू जर गिफारी। काबे के दरवाजे को पकड़ते हैं हजरत अबू जर गिफारी और कहते हैं मक्के वालों, जो मुझे नहीं जानता वो जान ले मैं अबू जर हूं, और जो जानता है वो तो जानता ही है, लेकिन जो नहीं जानता वो जान ले मैं अबू जर हूं। उसके बाद हजरत अबू जर कहते हैं लोगों, मुझे अल्लाह की कसम है, मैंने नबी ये पाक की ज़बान मुबारक से एक बार सुना था, आका ने फरमाया था, अला इन्ना मसला अहली बैती फीकुम मसलो सफीनति नूह मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा हलका। अबू जर कहते हैं काबे के दरवाजे को पकड़ करके, ए मक्के वालों, मैंने अपने नबी की ज़बान पाक से एक दिन सुना था, आका ने फरमाया था, ए लोगो, ये मेरे अहले बैत तुम में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिसल हैं। जो इस कश्ती पर सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो कश्ती पर सवार नहीं हुआ वो हलाक हो गया। तो आका ने फरमाया मेरे अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। और हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं, मिशकात शरीफ की हदीस है, फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, आका ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। आका ने फरमाया मेरे ये तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं। जरा जोर से बोलिए, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं। तुम जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। सुभान अल्लाह। जिसकी भी इत्तिबा करोगे, जिस सहाबी की भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। तो अहले बैत को कहा ये नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, और सहाबा को फरमाया ये हिदायत के सितारे हैं। और कश्ती चलाने वालों से पूछो, रात में कश्ती उसी की पार लगती है जो सितारे देख करके कश्ती चलाता है, और उसकी कश्ती डूब जाती है जो सितारे नहीं देखता, वो गुम हो जाता है। इसी वजह से इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है हम अहले सुन्नत वल जमात मोहब्बत अहले बैत की कश्ती पर सवार हैं, और हिदायत के सितारे सहाबा से रोशनी हासिल कर रहे हैं, इसलिए हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। ये जितने काले कपड़े वाले ढोंगी, जब बात हजरत अली की आए तो पूरी पूरी रात अली 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 अली, और जब नाम हजरत उमर का ले लिया जाए तो बुखार आ जाए। हर सहाबी काबिल एहतराम। मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबी को गाली मत दो, इसलिए कि मेरे सहाबी को गाली देने वाले पर अल्लाह और उसके फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत बरसती है। यही वजह है कि दुनिया का वली हो चाहे जितना बड़ा, गौस हो चाहे जितना बड़ा, कुतुब हो चाहे जितना बड़ा, किसी सहाबी के दर्जे को दुनिया के सारे औलिया मिलकर के भी नहीं पहुंच सकते। उन्हीं सहाबी में सहाबी रसूल हैं हजरत अमीर मुआविया। जोर से बोलो, हजरत अमीर मुआविया। अरे सुन लो बहरो गुंगो, सुन लो, ये तिरमिजी शरीफ, आपको नहीं कह रहा हूं, जिसका अकीदा खराब है उसको कह रहा हूं, उन बहरों से कह रहा हूं, गुंगों से कह रहा हूं। मेरे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी ने एक बार हाथों को उठा करके दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा जअलू हादियम महदिया वहदी बिहिन्नास। ए अल्लाह मेरे मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे,
और इनके जरिए से लोगों को हिदायत नसीब फरमा। नबी तो कह रहे हैं हादी महदी, और ये शैतान का शागिर्द बोल रहा है उन्हें जहन्नमी माज़अल्लाह। तो शैतान का शागिर्द तो जहन्नमी हो सकता है, नबी का सहाबी जहन्नमी नहीं हो सकता। जन्नत में जिसका इस्तकबाल किया जाएगा वो है अजीम शख्सियत सहाबी की। और सहाबी किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिसने ईमान की हालत में देखा हो या फिर हुजूर से मुलाकात की हो और उसी ईमान पर वो दुनिया से रुखसत हो गए हो, उन्हें सहाबी कहते हैं। तो हर सहाबी जन्नती है कि नहीं? तो जरा मिलकर के एक नारा लगा दो ताकि दुनिया भर में पहुंच जाए। हर सहाबी नबी, सब बोले जन्नती जन्नती। हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। तो अल्लाह का शुक्र है हम अहले बैत की मोहब्बत की कश्ती पर सवार हैं और हिदायत के सितारे सहाबाए किराम से रोशनी हासिल कर रहे हैं। जब बात इतनी हो गई तो अब जरा ज़हनों को बिल्कुल और करीब फरमा लें। मेरे नबी ने साथ ही साथ ये भी फरमाया, कोई मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने बाप से, अपनी जान से ज्यादा मुझे ना चाहे, अपनी औलाद से ज्यादा मेरे हसन हुसैन को ना चाहे। जरा तवज्जो रखें, अपने अहल से ज्यादा मेरे अहल को ना चाहे और अपनी जात से ज्यादा मुझे ना चाहे। आका फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। और जरा सुनिए, अब आ रही है बात हसनैन करीमैन की। उन मुबारक हस्तियों का जिक्र आ रहा है कि जिनके जिक्र पाक से सुन्नियों के दिलों को खुशी होती है, सुरूर मिलता है। और जरा गौर फरमाएं, अल्लाह के नबी ने एक बार हजरत इमाम हसन के हाथ को एक तरफ उठाया और दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ लिया। एक हाथ में इमाम हसन का हाथ, दूसरे हाथ में इमाम हुसैन का हाथ। अल्लाह के नबी ने उसके बाद फरमाया, मन अहब्बनी व अहब्बा हाज़ैनि व उम्महुमा व अबूहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। आका ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की मां सैयदा फातिमा से मोहब्बत की, आका फरमाते हैं तो ऐसा शख्स क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे में होगा। ऐसा शख्स मेरे साथ। अरे हसनैन करीमैन से मोहब्बत करने वालों बेदार हो जाओ और इसमें सुभान अल्लाह कहकर अपनी नेकियों में इजाफा करो। आका फरमाते जिसने मुझसे मोहब्बत की और इन दोनों से मोहब्बत की और इन दोनों के बाप अली से मोहब्बत की और इन दोनों की मां फातिमा से मोहब्बत की, आका फरमाते हैं वो शख्स क़यामत के दिन मेरे दर्जे में होगा। आका फरमाते हैं मेरे दर्जे में होगा, मेरे कुर्ब में होगा। इससे ये मत समझ लेना कि वो बड़े भाई होंगे हम छोटे भाई होंगे। कभी आधा पाजामा एंड कंपनी ये समझे कि हम छोटे भाई यहां तो ना बन सके, वहां बन जाएंगे। नबी ने फरमाया वो मेरे दर्जे में होगा, तो हो सकता हम वहां नबी के बराबर हो जाएं। अरे ये सच है, हम नबी के साथ भी होंगे, उनके दर्जे में भी होंगे, उनके करीब में भी होंगे, मगर वो आका की हैसियत से होंगे, हम उनके गुलाम की हैसियत से होंगे। वो मखदूम होंगे, हम उनके खादिम होंगे। और इतनी बातों के बाद अब जरा शान हसनैन करीमैन सुनो। बात कितनी भी अच्छी हो, लेकिन लोग पूछते हैं फातिहा मिलाद शरीफ के बाद कि शेरनी क्या रहेगी। अगर शेरनी अच्छी है तो मिलाद शरीफ सुनने वाले भी ज्यादा होते हैं, और शेरनी में बताशा है तो लोग कम आते हैं। लड्डू बालूशाही मंगाओ तो सुभान अल्लाह, और दावत कर दो सबको बिरयानी खिला दो तो माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह और जज़ाकल्लाह साहब। तो जब बात खाने पीने की होती है तो कानपुर की बिरयानी, हैदराबाद की बिरयानी, मुरादाबाद की बिरयानी अपने आप में लाजवाब,
लेकिन ये कि यही कानपुर और यूपी उत्तर प्रदेश वाली आप बिरयानी आप चाहें कि आपको बंगाल में मिल जाए तो नहीं मिल सकती। एक बार आसाम के कुछ मेहमान बरेली शरीफ में मेरे पास आए, मैंने उनको बिरयानी खिलाया तो 2 दिन में उनकी तबीयत खराब हो गई। कहने लगे हजूर हमें ये अच्छा नहीं लगता है। तो सबको अपनी तबीयत के मुताबिक अच्छा लगता है तो बिरयानी का कोई जवाब नहीं, मगर यही शानदार बिरयानी आप बंगाल में नहीं पा सकते, क्योंकि शानदार बिरयानी तभी बनेगी जब फर्स्ट क्वालिटी का चावल हो, शानदार किस्म का घी हो, अच्छे मसाले हो, साफ सुथरा पानी हो, दीगर सामान हो तो अच्छी बिरयानी बनेगी। और साथ ही साथ सामान भी अच्छा हो और बनाने वाला खिलाड़ी हो। अगर अनाड़ी होगा तो चाहे सामान जितना अच्छा लेकिन बिरयानी नहीं बन पाएगी अच्छी। तो अच्छी बिरयानी तभी बनेगी जब मसाले अच्छे हो, जब घी अच्छा हो, जब पानी अच्छा हो, जब चावल अच्छा हो तो अच्छी बिरयानी बनेगी। बनाने वाला अच्छा हो तो अच्छी बिरयानी बनेगी। तो अर्ज करना चाहता हूं शानदार बिरयानी उस वक्त बनेगी जब चावल अच्छा हो तो अच्छी बिरयानी बनेगी। जब गोश्त, चावल, घी ये सब चीजें अच्छी हो तो फिर अच्छी बिरयानी बनेगी। और जब नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब सब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। नबी का नूर हो, अली का खून हो, फातिमा का दूध हो, जब ये तीनों आपस में मिलते हैं तो फिर उससे बनने वाली जात को हसन और हुसैन कहते हैं। हजरत, तो जब इतनी प्यारी प्यारी चीजों से ये बने हैं तो फिर बड़े अच्छे बने होंगे ना। हजरत कारी रईस साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, इनके बारे में अगर आपसे पूछूं तो आप अपनी मालूमात के मुताबिक बताएंगे, लेकिन सबसे अच्छी मालूमात इनके बारे में इनके बाप रखते होंगे, इनके वालिद मोहतरम। मेरे बारे में आप आफाक रजा मुशाहिदी साहब से पूछें तो वो बताएंगे, लेकिन मुकम्मल पता तो मेरे बाप बताएंगे ना। आपके बारे में सही मालूमात आपके बाप देंगे तो औलाद के बारे में सही मालूमात उसका बाप देगा। तो फिर हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन बता सकता है? जरा तवज्जो फरमाएं, इमाम हसन हुसैन के बारे में मौला अली से अच्छा कौन बता सकता? बस थोड़ी देर के लिए और सुन लीजिए। जब हजरत अली ने शान हसनैन करीमैन बयान की तो हजरत अली बोले, अल हसन अशबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी लरास। आका ने फरमाया कि सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे। थोड़ा तबीयत को लगाइए, सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर की तरह दिखते थे देखने में। वल हुसैन अशवाहन नबी मा काना असफल मिन ज़ालिक, और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे थे। सर से लेके सीने तक इमाम हसन हुजूर के मुशाबे और सीने से लेके पैर तक इमाम हुसैन हुजूर के मुशाबे। यही वजह है कि जब मेरे नबी दुनिया से तशरीफ ले गए और सहाबा का दिल करता कि नबी को देखें तो इन दोनों को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताज़ा हो जाया करती थी। इन दोनों को करीब करीब खड़ा कर दिया करते थे और नबी की याद ताज़ा हो जाया करती थी। आला हजरत इस तरह से बयान करते हैं, एक सीने तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का और साफ शक्ल पाक है। दोनों के मिलने से आया खते तौअम में लिखा है, ये दो वर्का नूर का तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और ये आप सब जानते हैं कि मेरे नबी का साया नहीं था, जानते हैं ना, नबी का साया नहीं था, लेकिन आला हजरत एक जगह साया दिखा रहे हैं। साया तो था, मगर समझना यह है कि उस साये का
जलवा कहां था? आला हजरत फरमाते हैं मादूम ना था। साया शाहे सकलैन, सकलैन माने दोनों जहान, शाह माने बादशाह, दोनों जहान का मुख्तार, दोनों जहान के वाली। जो चीज होती है उसे मौजूद कहते हैं, जो नहीं होता उसे मादूम कहते हैं। मौजूद का अपोजिट है मादूम। अब आला हजरत कहते हैं मादूम ना था, साया शाहे सकलैन, यानी हुजूर का साया मादूम नहीं बल्कि मौजूद था। मादूम ना था, साया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन, उस नूर की जलवगाह थी जाते हसनैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। सुभान अल्लाह। और जब वो पैदा हुए तो एक का नाम हसन, दूसरे का नाम हुसैन। नबी फरमाते अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती नाम हैं। यही वजह है उलमा फरमाते हैं कि हजरत ईसा मसीह से लेकर हमारे नबी तक पिछले 500 साल के अंदर रूए जमीन पर किसी का नाम भी हसन हुसैन नहीं था। अल्लाह ने इन नामों को छुपा करके रखा। और जब हजरत अली के घर में दो शहजादे पैदा हुए तो एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम, सुभान अल्लाह। और शान उनकी, इमाम हसन के बारे में नबी ने एक दिन फरमाया, मिंबर पर बैठे हुए थे मेरे नबी, आका ने फरमाया मेरा ये बेटा हसन ये सरदार है, सरदार, और उम्मत के दो बड़े गिरोहों के दरमियान मेरा ये बेटा सुलह कराएगा। यही वजह है कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से हजरत इमाम हसन ने सुलह की और सारी जिम्मेदारियां कुछ शराइत के साथ इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया के हवाले कर दी। अब इस चक्कर में हमको नहीं पढ़ना, नबी के सारे सहाबी हक पर हैं, यह अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। चाहे दारुल उलूम नूरुल हक चिर्रा मोहम्मदपुर जहाँ की मस्जिद में आप तशरीफ फरमा हैं, चाहे यहाँ ये दारुल उलूम हो, चाहे मुल्क की अजीम दीनी दानिशगाह अल जामिअतुल इस्लामिया रौनाही शरीफ, चाहे वहाँ से आप फतवा लीजिए, सारे सुन्नी मदारिस से आपको जवाब यही मिलेगा। तो अर्ज ये है मेरे भाइयों, एक का नाम है हसन, दूसरे का नाम है हुसैन। और बाज़ रिवायतों से तो ये पता चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अली तक किसी का नाम भी हसन हुसैन नहीं रखा गया। तो इमाम हसन के बारे में नबी ने फरमाया मेरा ये बेटा दो गिरोहों के दरमियान सुलह करा देगा। बड़ा प्यार करते थे नबी और दोनों को कांधों पर सवार करते थे मेरे नबी। उस दौर में मेरे नबी ने दोनों को कांधों पर उठाया है कि जिस दौर में लोग अपनी गोद में अपने बच्चों को लेते हुए शर्माते थे और इसको घटिया काम तसव्वुर किया जाता था, यानी बच्चे को गोद में लेना ये घटिया काम समझा जाता था। जिहालत के दौर में अल्लाह के नबी ने दोनों बेटों को गोद में भी लिया और कांधों पर उठा करके दुनिया को बता दिया कि अपनी औलाद से प्यार करना ये तुम्हारे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। तो मेरे नबी ने फरमाया, चूंकि वक्त बहुत कम है इसलिए मैं आइए उन्हीं मशहूर हदीस की तरफ, हदीस शरीफ की तरफ चलता हूँ, सुन करके तबीयत बाग हो जाएगी, बाग हो जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार होंगे। सुभान अल्लाह। जन्नत में कोई बूढ़ा ना रहेगा और जो बूढ़ा होगा वो भी जवान कर दिया जाएगा। मुबारक हो, ये जवानियत तुम्हें जिंदगी में दोबारा नहीं मिल सकती, मगर जन्नत अगर जन्नत के हकदार हो तो इंशाअल्लाह इससे भी बेहतर जवानी जन्नत में हम सबको मिलेगी। इंशाअल्लाह हम सब जवानी के आलम में होंगे और हसनैन करीमैन की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाले होंगे तो सारे जन्नती जवानों की सदारत मेरे हसन और हुसैन फरमाएंगे, क्योंकि नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। और दूसरी जगह नबी ने फरमाया
फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन हुमा रैहानी मिन दुनिया, बेशक ये हसन और हुसैन मेरे दुनिया के दो फूल हैं, फूल। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि नबी इन दोनों को कभी चूसते थे, कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं यमतस्सु लुआबल हुसैनी कमा यमतस्सु रजुलु तमरता, इंसान जैसे खजूर चूसता है इसी तरह मेरे नबी लुआबे हुसैन चूसते थे। सुभान अल्लाह। जिस तरह आदमी खजूर चूसता है इसी तरह से नबी लुआबे हुसैन चूमते थे। तो कभी मेरे नबी चूमते थे, कभी सूंघते थे, कभी सूंघते थे, कभी चूमते थे, कभी चूसते थे। और चिर्रा मोहम्मदपुर वालों, ये आप भी जानते हो कि फूल जैसा हो खुशबू वैसे ही होती है। फूल गुलाब का हो तो खुशबू गुलाब की होगी, फूल चमेली का हो तो खुशबू चमेली की होगी, और फूल मोहम्मद का हो तो खुशबू मोहम्मद की होगी। ये शान है मेरे हसन हुसैन की। और आइए इस जलसे का मकसद पूरा कर दूं। मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बयान कर दूं, मकसद तक मेरा रब पहुंचाएगा। यह हदीस शरीफ की बात है। सहाबी का नाम है हजरत उसामा बिन जैद, जो मेरे नबी के सहाबी और गुलाम, और हम सब नबी के गुलाम। सुन लीजिए तवज्जो से, काम आएगा। नाम है हजरत उसामा बिन जैद, जो बेटे हैं हजरत जैद इब्न हारिसा के। वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं हुजूर के घर गया, किसी काम से हुजूर के घर गया। मैंने हुजूर के दरवाजे पर दस्तक दी। आका, उसामा गुलाम हाजिर है। या रसूल अल्लाह, गुलाम हाजिर है। उसामा बिन जैद कहते हैं कि जब नबी तशरीफ लाए तो इस शान के साथ तशरीफ लाए, इस शान के साथ तशरीफ लाए कि मेरे नबी चादर पाक ओढ़े हुए थे। और उसामा कहते हैं कि चादर के नीचे कोई चीज मेरे नबी ने छुपा के रखी थी। उसामा बिन जैद कहते हैं जब तक मैं अपने काम में था मैं समझ नहीं पाया कि आका की चादर के नीचे क्या है। कुछ उभरा हुआ तो लग रहा था, मगर उसामा कहते हैं मुझे मालूम नहीं था कि चादर के नीचे है क्या। तो हजरत उसामा बिन जैद कहते हैं कि जब मैं अपने काम से फारिग हो गया तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये चादर के नीचे क्या है। तो मेरे नबी ने मोहब्बतों के साथ चादर हटाई, और जब चादर हटी तो एक पहलू में इमाम हसन बैठे हैं, दूसरे पहलू में इमाम हुसैन बैठे हैं। मेरे नबी ने दोनों नवासों को अपने पहलू अपने गोद में उठा करके, अब मेरे नबी हाथों को उठा करके दुआ करते हैं। और दुआ करने से पहले एक जुमला और फरमाया था। आका ने फरमाया, उसामा हाजान इब्नाया व इब्ना इब्नती, उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं, यानी मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। ये भी आपको बताता चलूं कि इंसानों में सारे लोगों की नस्ल बेटे से चलती है। अगर बीवी किसी और बिरादरी की है और शौहर किसी और बिरादरी का है तो बच्चे उस बिरादरी के शुमार किए जाएंगे जिस बिरादरी का बाप है। तो दुनिया के सारे लोगों की नस्ल जो चलती है, समझ गए, बेटों की तरफ से चलती है। आपकी नस्ल आपके बेटे से चलेगी, मेरी नस्ल मेरे बेटे से चलेगी। सारी रूए जमीन पर सबकी नस्लें उनके बेटों से चल रही हैं, लेकिन इस भरी दुनिया के अंदर वो मेरे नबी की नस्ल है। आका फरमाते हैं मेरी नस्ल मेरे बेटों से नहीं बल्कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा से चलेगी। अभी सैयद साहब किबला तशरीफ लाए तो हमने उन्हें औलादे रसूल कहा, हालांकि वह औलादे फातिमा हैं, लेकिन औलादे फातिमा ही औलादे रसूल हैं। एक बार नबी ने फरमाया था, इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला जाला ज़ुर्रियत कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह जाला ज़ुर्रियति फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। नबी ने फरमाया सारे नबियों की ज़ुर्रियत उनकी पीठ में है, लेकिन मेरी ज़ुर्रियत
अली इब्ने तालिब की पीठ में है। सारे नबियों की ज़ुर्रियत औलाद उनकी सुल्बे पाक में है, और मेरे नबी की औलाद मौला अली की सुल्बे पाक में है। यही वजह है कि सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद ही मेरे नबी की औलाद है। तो आका ने फरमाया, उसामा ये दोनों मेरे बेटे भी हैं और मेरे नवासे भी हैं। उसके बाद जो तारीखी दुआ मेरे नबी ने फरमाई, चिर्रा मोहम्मदपुर वालों दिल की तख्ती पे लिख लेना। आका ने हाथों को उठा करके फरमाया, दोनों हाथों को उठाया और दोनों नवासों को कुछ ऊंचा किया, और मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, मेरे माबूद तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा, और जो इन दोनों से मोहब्बत करे मेरे रब तो उससे भी मोहब्बत फरमाना। रात के 2:15 बजे महफिल पाक में हुसैन पाक की मोहब्बत में बैठने वालों, तुम्हें मुबारक हो अगर तुम हुसैन पाक से मोहब्बत करते हो और यकीनन करते हो। अगर ये तुम्हारी मोहब्बतें सलामत हैं तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरा रब भी आपसे मोहब्बत करता है, मेरा परवरदिगार भी आप सबसे मोहब्बत करता है। और हजरत, दुनिया ने वो मंजर भी देखा, हुजूर बस तकरीर खत्म कर दे रहा हूं। दुनिया ने वो मंजर भी देखा कि मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर खड़े हैं मेरे नबी, और जुमे का मुबारक वक्त है, धूप अपने शबाब पर है, तपती हुई रेत पर छोटे छोटे पैरों से चल करके मेरे नबी मस्जिद नबवी शरीफ, मेरे हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। और प्यारी प्यारी अदाएं थी, कभी इधर झूम, कब बच्चे जिस तरह से चलते हैं जानते ही हो आप लोग, कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर करते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे नबी ने देखा तो तारीख गवाह है कि मस्जिद नबवी का मिंबर छोड़ा मेरे नबी ने, खुद मस्जिद से बाहर निकले और इमाम हुसैन को पकड़ा, प्यार किया और गोद में लेकर के मिंबर पर खड़े हो गए। और उसके बाद मेरे नबी इमाम हुसैन को गोद में लेकर के उम्मत मुस्लिमा को खुतबा दे रहे हैं। अरे जब तपती हुई रेत पर मेरे नबी ने चलता हुआ देखा होगा तो यही तो सोचा होगा कि आज मैं बाकायदे हयात हूं, कल मुझे अल्लाह का बुलावा आएगा, मैं जाऊंगा। तो आज मैं हूं तो हुसैन को अपनी गोद में ले लूं, कल ये जब इस्लाम के लिए जामे शहादत नोश करेगा तो इसका सहारा बनने वाला वहां कोई नहीं होगा। अल्लाह अकबर। मौज़ सामीन, उनकी प्यारी बचपन की अदाएं, सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी नमाज पढ़ते थे तो दोनों पैरों के बीच में इतना फासला कर देते थे कि इमाम हसन हुसैन एक तरफ से निकलते थे और दूसरी तरफ से फिर दाखिल हो जाते थे। कभी पुश्त पर हैं, कभी कंधों पर हैं, कभी उंगलियां हाथ में हैं। इस तरह से पाल रहे हैं मेरे नबी, और साथ ही साथ खिला भी रहे हैं। हमारे बच्चे, पहले ज़माने में बच्चे गिल्ली डंडा क्रिकेट खेलते थे, चोरी चोरी छुप छुप जो बच्चों का होता है खेल, उसको खेलते थे। आजकल के बच्चे इतने एडवांस हैं कि अपने बाप से ज़्यादा मोबाइल चलाना जानते हैं। वो ये गिल्ली डंडा और क्रिकेट नहीं खेलते, वो सीधे मोबाइल चलाते हैं। तो बच्चों की फितरत होती है, उनकी खुशी के लिए कभी उनको खिलाया भी जाता है। मेरे नबी ने इन दोनों बच्चों को खिलाया है, लेकिन कोई आम खेल नहीं बल्कि कुश्ती कराई है। आप सोचेंगे नबी और कुश्ती करा रहे हैं, तो मेरे नबी जानते थे ना कि करबला में यजीदियों से भिड़ करके यजीदियों को नंगा करना है, इसलिए पहले से तैयार कर रहे थे। कुश्ती करा रहे हैं मेरे नबी। एक पहलवान का नाम है हसन, दूसरे पहलवान का नाम है हुसैन। कुश्ती करा रहे हैं कायनात के नबी, और कुश्ती देख रही हैं जन्नती औरतों की सरदार सैयदा फातिमा ज़हरा।
और जब दोनों की कुश्ती होने लगी तो मेरे नबी फरमाते इमाम हसन से, बेटा हसन, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को इधर से गिराओ, हुसैन को इधर से दाव मारो, हुसैन को इधर से पकड़ो, हुसैन को ऐसे पकड़ो, हुसैन को वैसे पकड़ो। तो सैयदा फातिमा तो माँ है ना, रहा ना गया, अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आप बड़े बेटे को सिखा रहे हो, हसन को दाव सिखा रहे हो, और हसन से कह रहे हो बेटा हुसैन को इधर से पकड़ो, बेटा हुसैन को इधर से पकड़ो, बेटा हुसैन को इधर से चित करो। या रसूल अल्लाह, आप बड़े को सिखा रहे हैं, छोटे को नहीं। तो मेरे नबी मुस्कुरा के फरमाते हैं, फातिमा, हसन को दाव मैं सिखा रहा हूं और हुसैन को दाव फरिश्तों का सरदार जिब्राइल सिखा रहा है। वो हैं हसन हुसैन जिनकी कुश्ती फरिश्ते देखें, जिनकी इज्जत मेरे नबी करें। हजरत, वही मेरे हुसैन अपने 72 साथियों के साथ करबला में जामे शहादत नोश कर लेते हैं। हजरत अनस की एक हदीस है, हजरत अनस जिसके रावी हैं, हजरत अनस जिसके रावी हैं, हजरत अनस कहते हैं कि बारिश के फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला करीम मुझे इजाजत दे दे, मैं तेरे नबी की बारगाह में हाजिरी देना चाहता हूं। बारिश का वो फरिश्ता अल्लाह से इजाजत लेकर के मेरे नबी की बारगाह में हाजिर होता है। फरिश्ता क्या देखता है कि हजरत इमामुल अंबिया अपने नवासे हुसैन को गोद में खिला रहे हैं और प्यार कर रहे हैं। फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आप इस बच्चे से मोहब्बत करते हैं? आका ने फरमाया, हां, मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूं। तो उस फरिश्ते ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस बच्चे से आप मोहब्बत करते हैं, इस बच्चे को आपकी उम्मत कत्ल कर देगी, आपकी उम्मत इस बच्चे को शहीद कर देगी। मेरे नबी की आंखों पर आंसू जारी थे। इसी तरह की एक रिवायत हज़रत उम्मुल फज़ल से है। उन्होंने देखा कि नबी की बारगाह में इमाम हुसैन हैं और नबी प्यार कर रहे हैं, चूम रहे हैं, उसके बाद आंसू बहा रहे हैं। उम्मुल फज़ल कहती हैं, या रसूल अल्लाह, आप इतना क्यों रो रहे हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, चाची जान, अभी फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल आए थे और उन्होंने आकर के मुझे ये बताया, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत इस बच्चे को करबला के मैदान में शहीद कर देगी। हजरत, जब बारिश का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में हाजिर था, अर्ज करता था वो फरिश्ता, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को आपकी उम्मत ही कत्ल कर डालेगी, शहीद कर डालेगी। या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त हो तो मैं इनके मक्तल की, इनकी शहादतगाह की कुछ मिट्टी लाकर के निशानी के तौर पर आप दे दूं। अल्लाह के नबी ने इजाज़त अता फरमाई। वो फरिश्ता मक्तल हुसैन की मिट्टी लेकर के आया, जिस मिट्टी को मेरे नबी ने लेकर के हज़रत उम्मे सलमा के हवाले कर दिया। एक दूसरी रिवायत में है, जब मेरे नबी ने वो मिट्टी हज़रत उम्मे सलमा के हवाले की तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल के रख देना और कभी कभी देख लिया करना। उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी सुर्ख हो जाएगी, खून हो जाएगी, समझ लेना उस दिन मेरा बेटा हुसैन करबला में शहीद हो गया है। हज़रत उम्मे सलमा उसी मिट्टी को देखती रहती थी। ठीक जुमे के दिन 10 मुहर्रमुल हराम को उस मिट्टी को देखती हैं तो यकायक वो खून हो जाता है। हज़रत उम्मे सलमा उस वक्त को और उस तारीख को याद रखती हैं। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि ठीक उस वक्त जिस वक्त उन्होंने उस मिट्टी को खून देखा था, उसी वक्त करबला में हुसैन और उनके साथियों को शहीद कर दिया गया था। हजरात, अपने नाना का वादा वफा करने के लिए करबला में 82 नुफूस कुदसिया के साथ 3 ज़िलहिज्जा सन 60 हिजरी यानी 680 ईसवी को मुक़द्दस काफ़िला करबला शरीफ की तरफ रवाना होता है और 72 अफराद, उस सफ़र में 72 अफराद
अहले बैत नबुव्वत के अफराद थे, यानी अहले बैत नबुव्वत में से थे, जिनमें 3 बेटे मेरे इमाम के हज़रत अली असगर, अली अकबर और अली औसत, जिन्हें इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। असल में अकबर, असगर और औसत ये कोई नाम नहीं है। अकबर का माना बड़ा होता है, औसत का माना बीच वाला होता है, असगर का माना छोटा होता है। यानी अली अकबर, अली औसत, अली असगर 3 बेटे मेरे इमाम के हैं। 4 बेटे इमाम हसन के हैं, हज़रत कासिम, हज़रत बिन हसन, हज़रत अब्दुल्ला उस्मान बिन हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन, हज़रत उमर बिन हसन और हज़रत अबू बकर बिन हसन। ये 4 बेटे मेरे इमाम हसन के हैं। और 5 लड़के हज़रत अली के, हज़रत अब्बास बिन अकील, हज़रत उस्मान बिन अकील, हज़रत मोहम्मद बिन अकील, हज़रत अब्दुल्ला बिन अकील, हज़रत जाफ़र बिन अकील। और हज़रत अकील के 4 बेटे हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके 3 भाई, और हज़रत ज़ैनब के 2 बेटे हज़रत ओन मोहम्मद। इस तरह से 17 नुफूस कुदसिया अहले बैत के शहीद हुए हैं। अगर आपने बहुत सारे एक्सीडेंट के बारे में अखबारों में पढ़ा होगा, रोडों पर देखा होगा, अगर किसी गांव के 3 लोग, एक खानदान के 3 लोग अगर एक साथ मर जाएं तो पूरी बस्ती के लोगों से गम बर्दाश्त नहीं होता। लोग, पूरी बस्ती घर वालों को सब्र की तलकीन के लिए हाजिर हो जाती है, दहाड़े मार मार करके रोते हैं। अगर 2-3 लोगों का किसी एक्सीडेंट में एक साथ इंतकाल हो जाए तो क्यों ना मेरा पूरा ख़ानदान कुर्बान हो हुसैन इब्ने अली पर, जो 17 अपने घर वालों के 17 अफराद को अल्लाह की बारगाह में पेश करने के बाद भी अर्ज कर रहे हैं, मौला हुसैन इस हालत में भी तुझसे राज़ी है, मेरे माबूद तू भी बता दे कि तू भी हुसैन से राज़ी है कि नहीं। हजरात, वक्त बिल्कुल करीब हो चुका है, किसी और मौके पर आऊँगा इंशाअल्लाह तो दिल भर के शहादतें भी सुना दूंगा, चूँकि ये वो बातें थी जो कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने बयान की हैं। अल्लाह का घर है, मैंने कुछ बातें अपनी तरफ से कही, लेकिन जो मेन बातें हैं वो लफ्ज़ मेरे होंगे, लेकिन मफहूम अब तक मैंने अल्लाह का शुक्र है कुरान और हदीस से पेश किया है। और अक्सर बहुत सारे खुतबा हमारी जमात के शियों की किताब पढ़ कर के मजलिस को ज़बरदस्ती रुलाया करते हैं। अरे ये ठीक है, मोहब्बत हुसैन में रोना ये मेरे नबी की सुन्नत है, लेकिन झूठे वाक़यात पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और चिर्रा मोहम्मदपुर की इस तारीखी ज़मीन पर यह भी अर्ज़ कर दूँ, अगर करबला में मेरे हुसैन अपने साथियों के साथ शहीद नहीं भी हुए होते तब भी इसी तरह इमाम हुसैन की महफिलें सजती, उनकी अजमत की बातें होती, क्योंकि कुरान और हदीस उनकी फजीलतों से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। हजरात, मेरे इमाम अपने साथियों को लेकर के करबला के मैदान में पहुंच गए और एक एक करके सब जाने सारा ने, सैयदुल शुहदा ने अपनी जान का नजराना पेश किया। और जब तक जानिसार हुसैन के दोस्त और उनके चाहने वाले मौजूद थे, अहले बैत के किसी भी फर्द को उन्होंने शहीद नहीं होने दिया। जब यह के बाद सारे मुहिब्बीन शहीद हो गए, अब बारी है करबला में अहले बैत के चश्मो चराग की। यह के बाद दीगरे शहीद होते रहे। सबके लाशें अपने कंधों पर उठा करके मेरे इमाम 3 दिन के भूखे प्यासे, अरे कोई अपने जवान बेटे की लाश को, एक लाश को उठा लेता है तो पूरी जिंदगी घुट घुट के मरता है। कुर्बान हो जाऊं हुसैन इब्ने अली के सब्र पर कि जो अपने बेटों की लाशों को उठा रहे हैं, अपने भाइयों की लाशों को उठा रहे हैं, अपने भतीजों की लाशों को उठा रहे हैं, फिर भी सब्र का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। सब लोगों को, जब सब लोगों ने जामे शहादत नोश कर लिया तो मेरे इमाम रसूलुल्लाह के तबर्रुकात, अपने ख़ानदान के तबर्रुकात पहन करके मेरा इमाम मैदान की तरफ चलता है। यजीदियों को पहले तो ललकारा और उन्हें समझाने की कोशिश की, यजीदियों पास आ जाओ, मैं हुसैन इब्ने अली हूँ। मेरे हुसैन ने अपना शजरा शरीफ पेश किया और यजीद को हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश की हजरात, लेकिन यजीद न माने। शिमर बदबख्त बोल उठा, हुसैन या तो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ वरना यजीद की बैत कर लो। मेरे हुसैन कहते अगर मुझे बैत ही करना रहती तो अपने बच्चों को क्यों शहीद कराता।
आ जाओ तुम मेरे मुकाबले में जिसको भेजना चाहते हो भेजो। मेरा इमाम फरमाता है मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल काले हो चुके हैं, मगर मैंने तकरीर और वाज़ो नसीहत सिर्फ इसलिए की है ताकि तुम क़यामत के दिन रब की बारगाह में ये उज़्र न पेश कर सको कि मौला हुसैन को और हक को हमने पहचाना नहीं था, इसलिए आज हुसैन हक को जाहिर फरमा रहा है। लेकिन यजीदी जिनके दिल काले हो चुके थे दस्त ब दस्त जंग करते हैं और बड़े बड़े बहादुर जो मेरे इमाम के लिए रोक के रखे गए थे यके बाद दीगरे आते हैं, लेकिन मेरा इमाम यके बाद दीगरे जुल्फ़िकार से मौला अली की तलवार से एक एक करके यजीदी को जहन्नम में पहुंचा रहा है। हजरात इस तरह से यजीदी जब नाकाम हो गए तो इब्ने साद ने शोर बर्पा किया, अगर जंग का यही हाल रहा तो यजीदियों तुम्हारे बच्चे मिट जाएं, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे माँ बाप की पीठ कमजोर हो जाएगी, ऐसा करो कि सब मिलकर के तीरों की बारिश कर दो। अब हजारों तीरों का निकलना शुरू हुआ। तीरों की उन भीड़ में मेरा तन्हा इमाम हजारों तीरों के बीच में 3 दिन का भूखा प्यासा हुसैन जो लाश को उठा उठा करके थक गया है। मेरे इमाम का जख्मी घोड़ा भी जख्मी हो चुका है। पहले दस्त ब दस्त जंग की, उसमें कामयाब न हुए तो फिर सब ने मिलकर के नेज़ और तलवारों से हमले किए, उसमें भी कामयाब न हो सके तो चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो गई। अब मेरे इमाम का घोड़ा जो जख्मों की ताब न ला सका था हिम्मत हार करके ज़मीन पर तशरीफ़ ले आता है। मजबूरन मेरे इमाम को घोड़े से नीचे आने पड़ता है। चारों तरफ से नेज़े चल रहे हैं, तलवारें लहला रही हैं और चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं। मेरे इमाम मुख्तलिफ रिवायतों के मुताबिक बहुत सारे जख्म तलवारों और नेज़ों के और तीरों के खा करके 72 जख्म खा करके मेरे इमाम अल्लाह के हुजूर सजदे में सर रख देता है। अर्ज करता है मौला करीम हुसैन इतनी कुर्बानियां देने के बाद भी तुझसे राजी है मेरे माबूद, क्या तू मुझसे राजी है कि नहीं? आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन हम तुझसे राजी हैं, हुसैन हम तुझसे राजी हैं।